कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है हमारा, उनका जितना भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर पॉलिटेक्निक या फिर कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये क्या है, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2H6, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि एथेन जो है वो क्या एक अल्केन है, ठीक है। और अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर सहसंयोजक आबंध का बात कर लें एथेन में, तो वो 7 सहसंयोजक आबंध होता है। सहसंयोजक आबंध का मतलब होता है कि कितना बॉन्ड से कनेक्टेड है टोटल। तो इसमें 7 बॉन्ड कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यानी कि लाइन आप याद रख सकते हैं। आगे मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि ब्यूटेनोन एक यौगिक है जिसमें चतुर कार्बन, जिसका पर्यायकात्मक जो समूह होता है वो क्या होता है। तो ब्यूटेनोन, ब्यूट का मतलब होता है कि 4 कार्बन होगा और नोन का मतलब होता है कि वो क्या होगा, कीटोन होगा। ये आपको याद रखना, लास्ट में नोन है ना, तो नोन का मतलब क्या हुआ कि वो क्या होगा, कीटोन पर्यायकात्मक समूह होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है। तो अगर खाना बनाते समय कि बर्तन की जो तल्ली होती है वो काली हो रही है, इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए क्या है वो बर्तन जो है, तल्ली जो है वो क्या होती है, काली हो जाती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन सबसे कौन है, वो है मीथेन, क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, और मीथेन ही क्या होता है, वो होता है हमारा अल्केन होता है। देखिए इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H6 होता है। ये आपको याद रखना है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन अगर दोनों मिल जाएं तो वो बनाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को ही बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है वो 0.03% होती है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2SO4, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता हमारा है COOH। COOH जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बात कर लें CHO का तो वो क्या है हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। और CO का बात कर ले तो ये क्या है हमारा कीटोन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि एथीन में कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। देखिए अगर 2 बॉन्ड है ना तो 2 बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। यानी आप याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड रहे या डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तीनों में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक ही होता है और बाकी जो बचता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ा कि ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो वो होते हैं 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। यानी कि 7 क्या होता है, लाइन होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि CnH2n+2 किसका अनुसूत्र है। तो CnH2n+2 जो है वो हमारा किसका अनुसूत्र है, अल्केन का। ठीक है, अल्केन का अनुसूत्र होता है CnH2n+2। और अगर बात कर ले एल्कीन का, तो एल्कीन का हमारा क्या होता है, CnH2n, बस इतना ही होता। अगर अल्काइन का बात कर लें तो ये होता हमारा CnH2n-2 होता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थूथा हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, और कॉपर सल्फेट में भी क्या होता है, इसमें 5 क्या होता है, पानी होता है यानी कि वाटर होता है। तो आपको याद रखना है कि CuSO4 5H2O ये क्या होता है, नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट, इसको तूतिया के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। देखिए नाइट्रोजन का जो फॉर्म होता है वो होता है N2, और इसमें 2 नाइट्रोजन एक साथ जुड़े होते हैं, और दोनों नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो अगर बॉन्ड का बात कर लें कि आबंध जो होगा वो कितना होगा, तो वो 3 आबंध यहाँ पे होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक आबंध होंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अंडा का जो छोलका होता है वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खड़िया, संगमरमर ये सब क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो हमारा है C12H22O11। C12H22O11 जो है वो चीनी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगर ग्लूकोज का बात कर लें तो ग्लूकोज का हमारा रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो Na2CO3 होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, तो वो CO के द्वारा, ये डैश CO द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको कार्बोनिल समूह को सूचित करते हैं। नंबर हम लोग देते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है उसका अनुसूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5OH। OH का मतलब क्या होगा कि ये अल्कोहल है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, वो कि चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हमारा C6H6 यानी कि बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और बाकी ये CH4 जो है वो मीथेन है, और मीथेन हमारा क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये श्रृंखला यानी कि चैन के टाइप का होता है, उसको बोलते हैं एलिफेटिक। और जो सर्कल के टाइप पर मतलब कि चारों तरफ से घुमा हुआ होगा, घिरा हुआ होगा, उसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 यानी कि बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो अल्काइन में होता है, और अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। जैसे कि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं यानी कि C देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन हमारा 3 गो है, तो 3 का डबल कीजिए 6 हो जाएगा, और 6 में 2 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन 4 गो होगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन युग्म जो है समावयवी हैं। समावयवी का मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला जो होगा ना वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होगा। फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, 2 गो है, यहाँ पे कार्बन 6 गो है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे कार्बन 5 गो है, यहाँ पे कार्बन 6 गो है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे कार्बन 1 गो है, यहाँ पे कार्बन 2 गो है, तो ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर C में, तो हमारा क्या है कि यहाँ पे कार्बन 2 गो है
और यहाँ पे भी कार्बन, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, 2 कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 5 गो और एगो 6 गो, 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे एगो O है और यहाँ पे भी एगो O है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी को हम लोग समावयवी बोलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि एथेनॉल का क्रियात्मक मूलक कौन सा है। तो एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या हुआ कि वो हुआ अल्कोहल। नॉल का मतलब क्या होगा, अल्कोहल, और अल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH, OH का मतलब क्या होगा, अल्कोहल। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन मान के चल सकते हैं आप। हाइड्रोकार्बन क्या, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का संयोजन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेते हैं CH4, CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन। मीथेन हमारा क्या, सहसंयोजिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक जो होगा वो क्या होगा। तो COOH जो होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एसिड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ही से ही बनता है हमारा, क्या बनता है, तो वो हमारा एसिटिक एसिड जो होता है उसमें भी COOH ही होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। CHO क्रियात्मक जो समूह है वो किसका है या फिर क्या कहलाता है। तो CHO जो है वो अल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, ठीक है, अल्डिहाइड CHO। और कीटोन का क्या होता है, CO होता है, ठीक है। अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो मैंने बताया कि वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा होता है COOH, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा ना तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपडेट रहिएगा तो ही आप सक्सेस कीजिएगा।